वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं श्रद्धा पचौरी, आपकी कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। और आज के सेशन में भी हम देखने वाले हैं चैप्टर 10 की केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। एक केस बेस्ड स्टडी जो क्वेश्चन था वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपके इस चैप्टर में क्या है, एनसीईआरटी में 2 दे रखे हैं केस बेस्ड स्टडी, ठीक है। तो एक केस बेस्ड स्टडी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप चेक कर सकते हैं। अब दूसरा केस स्टडी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास बहुत सारे टास्क हैं, ठीक है। जैसे कि ये फर्स्ट है, काफ़ी बड़ा है ये हमारा, और भी हमारे पास टास्क हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये जो जितने भी टास्क आपको जो यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, आपको मैं एक एक करके सभी को एक्सप्लेन करूँगी एंड देन मैं आपको इसका सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। चलिए चलते हैं फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहले तो अच्छे से समझ लेते हैं एंड देन क्या करते हैं, इनका सॉल्यूशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ए बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विच इज इन्वॉल्व इन बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑफ मनी। बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है जो क्या करता है, पैसे उधार देने के लिए, मतलब या फिर रुपए देने, बोरो करने के लिए या फिर लैंड के लिए काम आता है, ठीक है, मतलब लैंडिंग ऑफ मनी के काम आता है। नाउ विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, अब जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी में, ऑनलाइन बैंकिंग ऑल्सो नोन एज द इंटरनेट बैंकिंग allows customer of a bank to conduct a range of financial transaction through the bank's website anytime anywhere। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी से ऑनलाइन बैंकिंग आ गया, जिससे कि हम ट्रांजेक्शन कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं। एज अ पार्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टिगेशन यू आर सजेस्टेड टू कलेक्ट बैंक एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पे आपको सजेस्ट किया जाता है कि आपका बैंक एप्लीकेशन फॉर्म को कलेक्ट करो। आफ्टर केयरफुल एनालिसिस ऑफ द फॉर्म, उस फॉर्म की अच्छे से एनालिसिस करने के बाद आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग ए सेविंग अकाउंट, कि आप क्या करो, इंफॉर्मेशन फाइंड करो, ठीक है, कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अकाउंट ओपन करने के लिए, ठीक है। ये आपकी खुद की एक्टिविटी है जो आपको करना है, आपके अपनी पास वाली बैंक से कहीं से ऐसा कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट ऑल्सो, या फिर आप अपने पापा से भी पूछ सकते हो, पापा या मम्मी से। नेक्स्ट ऑल्सो इंक्वायर अबाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड फॉर ए सेविंग अकाउंट, और आपको इसके बारे में पता करना है कि कौन सी, कि जो सेविंग अकाउंट के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितनी ब्याज जो है बैंक ऑफर करती है, ठीक है। नेक्स्ट है द बेसिक टू ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन एन अकाउंट आर डिपॉजिट एंड विड्रॉल, ठीक है। अब कोई भी अकाउंट पे कोई भी 2 ऑपरेशन किए जाते हैं, कौन से, डिपॉजिट रुपए जमा कराना और विड्रॉल रुपए निकालना। राइट ए मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स आइदर वन ऑफ द 2 चॉइसेस ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉल। अब हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जो इन दोनों में से कोई भी एक काम कर रहा हो, ठीक है, क्या डिपॉजिट कर रहा हो या विड्रॉल कर रहा हो, या फिर दोनों का भी बना सकते हैं। देन एक्सेप्ट से अमाउंट, परफॉर्म द ट्रांजेक्शन एंड अकॉर्डिंगली डिस्प्ले द बैलेंस, ठीक है। अगर ये डिपॉजिट कर रहा है तो रुपए एक्सेप्ट करेगा, और फिर बैलेंस बढ़ जाएगा ना रुपए का, तो फाइनल बैलेंस फिर करेगा कि आपका इतने रुपए बढ़ के फाइनल हमारा ये है हमारा बैलेंस, ठीक है। और आपको ये याद रखना है, रिमेंबर एवरी बैंक हैज ए रिक्वायरमेंट ऑफ ए मिनिमम बैलेंस, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि हर एक जो भी बैंक होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम बैलेंस की, इतना मिनिमम बैलेंस होना ही चाहिए, विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ ड्यूरिंग विड्रॉल ऑपरेशन, की विड्रॉल ऑपरेशन के अकॉर्डिंग कि मतलब इतने तो कम से कम होना ही चाहिए। नाउ इंक्वायर अबाउट द मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड इन योर बैंक, ठीक है, कि इतना मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, फिर आपको उसके लिए भी बैलेंस के रिक्वायर के लिए इंक्वायर करना है। नेक्स्ट, collect the interest rates for an opening a fixed amount in various slabs in a saving bank account। remember rates may be different for senior citizen। आपको क्या करना है, इंटरेस्ट रेट्स पता करनी है एक फिक्स्ड अमाउंट के लिए, फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए कि कितनी मिलती है, और आपको ध्यान रखना है कि सीनियर सिटीजन के लिए जो अलग अलग मिलती है वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब फाइनली ये तो आपका खुद का काम हो गया जो आपको करना है। नेक्स्ट क्या है ना, फाइनली राइट ए मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। अब हमें पाइथन प्रोग्रामिंग से प्रोग्राम लिखना है जिसमें क्या करना है, फंक्शंस को यूज करके कि ओपनिंग ए सेविंग बैंक अकाउंट, के कोई भी सेविंग बैंक अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, डिपॉजिट मनी कैसे डिपॉजिट करेंगे, विड्रॉ कैसे करेंगे, टेक डिटेल्स कैसे, ये सब लेगा, ये सब आपको करना है, ठीक है। टेक डिटेल्स लेनी है आपको, जैसे कि अमाउंट, पीरियड ऑफ फिक्स डिपॉजिट का कितना पीरियड है, कितने टाइम के लिए, 5 साल 2 साल, कितने के लिए करो, एंड डिस्प्ले इट्स मैच्योरिटी अमाउंट फॉर ए पर्टिकुलर कस्टमर। और फिर आपको मैच्योरिटी अमाउंट बताना है कि अगर आप इतने टाइम के लिए विड्रॉ करते हैं तो आप, मतलब फिक्स डिपॉजिट रखते हैं तो आपको इतना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। चलिए हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक हमको अकाउंट बनाना है ना, तो एक अकाउंट की जो भी डिटेल्स होंगी कहीं ना कहीं स्टोर होंगी, तो उसके लिए डिक्शनरी ले लेते हैं, ठीक है। अब ये बैलेंस हम रखते हैं, दैट इनिशियल बैलेंस हमारा क्या है 0.0, ठीक है। इसमें
बैलेंस हमारा फ्लोट में होता है इसलिए हमने फ्लोट में लिया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेते हैं मिनिमम बैलेंस, ठीक है, तो हमने ले लिया मिनिमम बैलेंस, ठीक है, और मिनिमम बैलेंस भी हम क्या रखते हैं 1000 की, सपोज इतना तो हमको रखना ही पड़ेगा अपनी बैंक में, इससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट डेफ ओपन अकाउंट करके बनाते हैं, ओपन अकाउंट करके एक फंक्शन बनाया, ठीक है, ये बना दिया। अब इसमें क्या कर दिया, अब देखो ये जो अकाउंट और बैलेंस हमने जो बनाए हैं हमारे वेरिएबल, ये क्या है, ये हमारे, हम इनको ग्लोबली फंक्शन के अंदर भी यूज करेंगे, तो इसके लिए हम यूज कर लेते हैं ग्लोबल कीवर्ड कि ग्लोबल अकाउंट कॉमा बैलेंस, ठीक है, ये हमने बना दिया, ठीक है। फिर हमने एक मैसेज प्रिंट कराया, क्या मैसेज प्रिंट कराया, दैट ओपन सेविंग अकाउंट, के सेविंग अकाउंट को क्या करो, ओपन करो। फिर नेक्स्ट है, अब अकाउंट में, अब देखो हमें क्या करना है, अकाउंट नेम से जो हमने डिक्शनरी बनाई है इसमें हमको स्टोर करना है जो भी कुछ, तो पहले तो नेम स्टोर करेंगे कि जो भी यूजर का नेम होगा वो, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू इनपुट करा लेते हैं दैट एंटर योर नेम, कि क्या करो अपना नेम एंटर कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, अकाउंट में यूज़र की जब अकाउंट खोलते हैं तो डेट ऑफ बर्थ भी लगती है, तो यहाँ से हम डेट ऑफ बर्थ भी इनपुट करा लेंगे, ठीक है, यहाँ पर कर देंगे इनपुट, ठीक है, एंटर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। फिर नेक्स्ट अकाउंट में अब क्या चाहिए, अब चाहिए होती है सिंपल क्या, आधार, ठीक है, तो फिर आधार ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू, इसको भी हम इनपुट करा लेते हैं, इनपुट एंटर आधार नंबर, ठीक है। और भी चीज़ें चाहिए होती है बट हमने ये वाली ले ली, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए और हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए होगा, बैलेंस, कुछ रुपए भी तो स्टोर करने होंगे, तो बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे कि बैलेंस के लिए हम रुपए यहाँ पर स्टोर करेंगे, तो रुपए उसके लिए किस में लेंगे, हम फ्लोट में, तो फ्लोट में हम इनपुट करा लेते हैं, फ्लोट इनपुट एंटर इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है, कि क्या करो, इनिशियल डिपॉजिट कि कहाँ से आप शुरू कर रहे हो वो आप इनपुट करो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बैंक अकाउंट ओपन करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे कि इफ, कि अगर हमारा क्या है, बैलेंस क्या हो, ग्रेटर देन या इक्वल टू हो किसके, मिनिमम बैलेंस के, जो हमने मिनिमम बैलेंस रखा है ना कितना 1000, कि अगर उसके ग्रेटर या इक्वल हो तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो अकाउंट ओपन सक्सेसफुली, कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो गया। ये क्या हुआ, ओके यहाँ पर आ गया कि आपका सक्सेसफुली अकाउंट ओपन हो गया है, ठीक है, ग्रेटर होता है तो, एल्स अगर नहीं होता है तो क्या कर दो, प्रिंट करा दो सिंपल कि अकाउंट डू नॉट ओपन सक्सेसफुली, कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। और क्या करो, जो भी हमारा अकाउंट है वो यहाँ पे शो कर दो, ठीक है, ये हो गया, ये ओपन अकाउंट का हो गया। अब क्या करेंगे, ओपन अकाउंट का हो गया, इसके बाद हमको क्या करना है, डिपॉजिट, मनी डिपॉजिट करना है, तो डेफ डिपॉजिट मनी करके करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं डिपॉजिट मनी, कि मनी अगर हमें डिपॉजिट करना है, ठीक है, तो अगर मनी डिपॉजिट करना है तो यहाँ पे भी फिर से हम क्या करेंगे, ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल हम बैलेंस यूज कर रहे हैं ना, तो बैलेंस के लिए दोबारा से ले लेंगे, ये बैलेंस को हमने ग्लोबली बना लिया, क्योंकि बाहर अंदर कहीं पे भी यूज करो। अब अमाउंट पहले यूजर से इनपुट कराएंगे कि जितना अमाउंट यूजर को क्या करना है, जमा करना है, ठीक है, फ्लोट में इनपुट कराएंगे हम अपना, एंटर अमाउंट टू डिपॉजिट, कि जितना आपको अमाउंट डिपॉजिट करना है वो एंटर कर दो, ठीक है। अब इसको करने के बाद देखो जो हमारा बैलेंस है, ठीक है, उसी में तो ये जो बैलेंस है टोटल उसी में तो ऐड हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, बैलेंस प्लस इज इक्वल्स टू अमाउंट, कि उसमें जितना भी बैलेंस है उसमें ये अमाउंट को डिपॉजिट कर दो, बिकॉज क्या हो रहा है,
यहाँ पर हमारा डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिपॉजिट करने के बाद कर देंगे दैट फाइनल बैलेंस इज, अब फाइनल बैलेंस डिपॉजिट करने के बाद कितना आया, तो यहाँ पर बैलेंस को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। ये करा लिया। अब इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, विड्रॉ करना है, मनी विड्रॉ के लिए भी बनाते हैं, तो यहाँ पर करेंगे विड्रॉ मनी, कि मनी विड्रॉ करना है। विड्रॉ का मतलब रुपए निकालना, तो रुपए निकालेंगे तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पे रुपए कम होंगे, राइट। तो यहाँ पर करते हैं फिर से दोबारा ग्लोबल बैलेंस, और यहाँ पे जितना भी अमाउंट हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट करा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इनपुट करा लेंगे, बट अब इसमें ना डायरेक्टली नहीं हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा 1000 रुपये से ज़्यादा बैलेंस आ रहा हो, राइट। तो इसमें हम चेक करेंगे कि इफ बैलेंस माइनस अमाउंट, कि अगर हम बैलेंस में से अमाउंट माइनस कर दें पर तब भी वो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू रहे किसके, मिनिमम बैलेंस के, ठीक है। जो मिनिमम बैलेंस है उसके अगर रहे ग्रेटर देन इक्वल, तो क्या करो, तो जो ओरिजिनल बैलेंस है उसमें से क्या करो, अमाउंट को माइनस कर दो, ठीक है। कि तो अमाउंट में से माइनस कर दो आप सिंपल, और क्या कर दो, प्रिंट कर दो, और यहाँ पे प्रिंट कर दो दैट फाइनल बैलेंस इज, क्योंकि हम 1000 रुपये से कम नहीं कर सकते ना, इसीलिए। तो यहाँ पर हमने बैलेंस को प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा एल्स, किसके अलावा, ठीक है। अब हो सकता है ये अमाउंट हमारा कम रहे, राइट। तो क्या कर देंगे, यहाँ पर प्रिंट कर दो क्या, इनसफिशिएंट बैलेंस, इनसफिशिएंट बैलेंस, के बैलेंस क्या है हमारा, इनसफिशिएंट है, ठीक है। अब क्या बनाना है हमें, फिक्स डिपॉजिट के लिए बनाना है। आई होप आपको इतना तो क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट बनाना है डेफ फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए, तो फिक्स डिपॉजिट के लिए बनाया, ठीक है। तो पहले फिक्स डिपॉजिट के लिए हम एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट कैलकुलेटर, ठीक है। अब फिक्स डिपॉजिट में एक अमाउंट जो आपको करना होगा फिक्स, वो हम एंटर कराएंगे। तो यहाँ पर करा लेते हैं दैट अमाउंट, ये यहीं से हम लोग ऊपर से कॉपी पेस्ट करा लेते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर मैसेज विड्रॉ का देना होगा, ये विड्रॉ वाला है इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर मैसेज कर देंगे एंटर अमाउंट टू फिक्स डिपॉजिट, कि कितना अमाउंट आपको उसकी एफडी करनी है वो, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट के लिए हो गया। अब कितनी ईयर्स के लिए करना है, तो ईयर्स इज इक्वल्स टू, फ्लोट में ही लेंगे बिकॉज हो सकता है 1.5 साल के लिए हो, तो 1.5 ऐसे करके। तो इनपुट यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे एंटर ईयर्स, कि कितने साल के लिए करना है वो भी बता दो, ठीक है। फिर उसके बाद कर देंगे क्या, एज, एज पे हम इनपुट करा देंगे दैट इंट इनपुट एंटर योर एज, क्योंकि उसमें एज भी चाहिए होती है ना, इसीलिए, ठीक है। अब ये एज इनपुट करा दी, ओके। नेक्स्ट, कि एज क्यों इनपुट करा रहे हैं, एक तो चाहिए भी होती है, दूसरा फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग अलग है, तो सीनियर सिटीजन को एज के उससे हम करेंगे ना, इसीलिए। अब करेंगे कि इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कि अगर एज हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू होती है किससे, 60 से, तो क्या है, तो जो हमारी रेट है वो कितनी है, हमने दे दी रेट, कितनी हो जाएगी, 7.5 मिलेगी, ठीक है। एल्स कि अगर नहीं है तो क्या कर दूँ, तो जो रेट हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 6.8% से मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब मैच्योरिटी अमाउंट निकालेंगे, तो मैच्योरिटी के लिए हम निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है मैच्योरिटी के लिए, कि जितना भी अमाउंट है हमारा जो यूज़र दे रहा है दैट अमाउंट, ठीक है, उसका क्या करो, मल्टीप्लाई करो, कितने से करो, दैट 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100, 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100, और क्या करना होता है, उसका स्क्वायर करना होता है जितनी ईयर्स है उससे, ईयर्स से मतलब पावर का, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। आप ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, सिंपल इन शॉर्ट, ठीक है। अब फिर यहाँ पर क्या करा देंगे, हम प्रिंट करा देंगे दैट मैच्योरिटी अमाउंट इज, मैच्योरिटी अमाउंट आफ्टर
ईयर्स के मतलब कितने साल बाद हमारा जो मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा वो, तो मैच्योरिटी अमाउंट इज और कॉमा करके मैच्योरिटी, ये क्या करो आप प्रिंट करा दो। ठीक है, आई होप आपको ये इतना क्लियर होगा। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे इसको कॉल करने के लिए, इन सभी के को कॉल करने के लिए। तो हम मैंने यहाँ पर क्या किया, ये सारे बन गए। अब हम यहाँ पे करेंगे डेफ मेन्यू करके हम बनाएंगे एक अपना फंक्शन। ठीक है, मैं अब ये वाला फंक्शन इसमें बता रही हूँ, बट आगे के जो जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसके लिए मैं सिर्फ फंक्शन बनाना सिखाऊंगी, बाकी के लिए डेफ मेन्यू वाला रन करने के लिए फंक्शन ये वाला आप लोग खुद क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब देखो ये बार बार हमको यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, while ट्रू लूप चलाएंगे कि बार बार लूप में चले। ठीक है, जैसे कि हम अब क्या करेंगे, यूजर्स को ऑप्शन देंगे। कैसे ऑप्शन देंगे, पहले तो एक मैसेज प्रिंट कर दो, प्रिंट बैंक, यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे प्रिंट बैंक मेन्यू। ठीक है, कि बैंक मेन्यू हमारा ये कुछ इस तरीके का है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, हम प्रिंट करा देंगे, क्या प्रिंट करा देंगे, दैट वन फॉर ओपन सेविंग अकाउंट्स, ये सेविंग अकाउंट्स को ओपन करो। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करा देंगे, 2 3 4 5। ठीक है, अब सेकंड किस लिए करा देंगे, विड्रॉ के लिए। यहाँ पर सॉरी डिपॉजिट के लिए, पहले डिपॉजिट था ना, तो कर देंगे डिपॉजिट मनी। फिर यहाँ पर थर्ड करा देंगे किसके लिए, सिंपल विड्रॉ मनी। विड्रॉ करो मनी। और हम 4 करा देंगे सिंपल फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट कैलकुलेटर, कि आपको पता लग सके कि कितने साल बाद आपका कितना होगा, कैलकुलेटर। एंड देन फिफ्थ हम किसके लिए करा देंगे, एग्जिट, कि बस इतना ही काम यहाँ पर हो रहा है, तो फिफ्थ में क्या करा देंगे हम, एग्जिट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब क्या करेंगे, यूजर से चॉइस इनपुट करा देंगे कि चॉइस, ठीक है, इसको हम यूजर से इनपुट करा लेंगे इज इक्वल्स टू इनपुट, और यहाँ पर करा देंगे एंटर योर चॉइस, जो यूजर 1 से 5 में चाहेगा वो। ठीक है, ये जैसे अब यूजर यहाँ पे ये जो भी ये चॉइस चाहेगा यूजर, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन लगा देंगे कि इफ चॉइस, कि अगर यूजर ने चॉइस किया, यहाँ पर क्या चॉइस किया, इज इक्वल्स टू 1, यूजर ने 1 वैल्यू डाली। ठीक है, तो 1 पे क्या है, ओपन अकाउंट, तो ओपन अकाउंट वाले फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर दो। ठीक है, एलिफ, कि अगर ने यूजर ने चॉइस डाली, दैट चॉइस इज इक्वल्स टू 2, कि अगर 2 डालो, तो 2 डाली तो क्या करो, यहाँ पर डिपॉजिट मनी फंक्शन को कॉल कर दो। ठीक है, फिर एलिफ, के यूजर ने चॉइस डाली कितना, 3 डाली, तो फिर क्या कर देंगे, यहाँ पर विड्रॉ मनी वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलिफ, कि अकाउंट, अब यूजर ने क्या डाला, चॉइस 4 डाली, चॉइस इज इक्वल्स टू 4, अगर यूजर ने 4 डाली। ठीक है, तो फोर्थ पे क्या था, फिक्स्ड डिपॉजिट कैलकुलेटर, तो यहाँ पर क्या करो, फिक्स्ड डिपॉजिट वाला जो हमने बनाया था उस फंक्शन को कॉल कर दो। और एल्स, अब एल्स में एक ही चीज रह गया, फिफ्थ, राइट, तो एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, कि प्रिंट करा देंगे सिंपल दैट थैंक यू फॉर यूजिंग आवर बैंक। ठीक है, ये बैंक यूज करने के लिए थैंक यू, और क्या कर देंगे, ब्रेक, के मतलब खत्म, एग्जिट हो गया। ठीक है, ताकि लूप से बाहर निकल आए। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, इस ये जो मेन्यू नेम से हमने बनाया है फंक्शन, इसको कॉल करते हैं कि जो भी हमारा ऑप्शन आएगा वो हमको आ जाएगा। ठीक है, रन किया तो देखो अब इसमें आ रहा है 1 2 3 4 5, तो मैंने ओपनिंग अकाउंट के लिए किया, तो मैंने 1 किया, तो इसमें ओपन अकाउंट करना है, तो पहले नेम डालो, तो मैंने नेम डाल दिया ABC, फिर बोला डेट ऑफ बर्थ डालो, तो मैंने डाल दिया 12/08/08 एंड
2000। ठीक है, आप जो भी चाहे वो डाल सकते हैं नेम में किसी तरीके से भी, ये तो हमने स्ट्रिंग में लिया है। फिर नेक्स्ट आधार नंबर, तो मैंने कुछ भी यहाँ पर आधार नंबर डाल दिया। ठीक है, तो ये हमने डाल दिया। इसके बाद ये आधार नंबर डाला। इसके बाद इनिशियल डिपॉजिट आपको कितना करना है, तो मैंने डाला 4000। ठीक है, 1000 से ज़्यादा ही किया। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अकाउंट ओपन सक्सेसफुली। अब फिर से चॉइस मांग रहा है, आपको एग्जिट करना है, डिपॉजिट करना है, विदड्रॉ करना है। तो अब मुझे अमाउंट डिपॉजिट करना है, मतलब 2। ठीक है, तो कितना डिपॉजिट करना है, तो देखो 4000 तो मैंने ऑलरेडी जो था ही अकाउंट में। ठीक है, तो अब मुझे 2 और डिपॉजिट करना है, 2000। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आ गया दैट फाइनल बैलेंस इज 6000 और फिर से आ गया। तो अब मुझे एग्जिट करना है, तो मैंने यहाँ पर 5 प्रेस कर दिया। ठीक है, तो आ गया थैंक यू फॉर यूजिंग अवर बैंक। ठीक है, अब आप विदड्रॉ, फिक्स डिपॉजिट जितना भी हो आप वो करके देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पूरा टास्क आपको अच्छे से क्लियर होगा। थोड़ा सा बड़ा है बट लेकिन ये है बहुत सिंपल सा, इजी सा, जो हमने लॉजिक लगाया है ये उसी में से ही है। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करती हूँ, कमेंट कर देती हूँ। अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टास्क पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। अब इसमें वो क्या बोल रहा है, पार्टिसिपेटिंग इन ए क्विज कैन बी फन एज इट प्रोवाइड्स ए कॉम्पिटिटिव एलिमेंट। ठीक है, किसी क्विज में पार्टिसिपेट करना फन होता है क्योंकि ये हमें कॉम्पिटिटिव एलिमेंट भी प्रोवाइड कराता है। सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यूज इट एज अ टूल टू मेजर नॉलेज लेवल। कुछ इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शायद आपके स्कूल में भी ऐसा होता हो कि वो क्या करते हैं, नॉलेज लेवल की, किस स्टूडेंट में कितनी नॉलेज है उसको मेजर करने के लिए देखते हैं। एबिलिटीज एंड और skills of their pupils either on a general level or in a specific field of study। मतलब किसी भी पपिल, मतलब जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी नॉलेज लेवल, एबिलिटीज और स्किल्स को चेक करने के लिए यूज करते हैं किसी भी सब्जेक्ट फील्ड के रिलेटेड। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज पॉपुलर क्विज शो। आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और एनालाइज करना है कोई भी पॉपुलर क्विज शो को, एंड राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट ए क्विज that should also contain the following functionalities besides the one identified by you as a result of your analysis। ठीक है, आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको क्विज क्रिएट करनी है। ठीक है, और उसमें क्या करना है, आपको क्रिएट एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर आईडी एंड पासवर्ड टू कैटेगरीली ऐड, मॉडिफाई, डिलीट ए क्वेश्चन। आपको क्या करना है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है कि ताकि आप क्या करो, उसमें आप अपने क्विज में अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को आप ऐड कर सको, मॉडिफाई कर सको, डिलीट कर सको। ठीक है, तो हम लोगों ने जब प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज की थी इस चैप्टर की, तो तब हमने क्विज बनाना ऑलरेडी सीखा है। तो आपको वो वीडियो चेकआउट करना है और उसमें से वो आपको क्विज यहाँ पर क्रिएट खुद से करनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब हम अपना नेक्स्ट टास्क करेंगे। ठीक है, मैं ये वाला आगे और जितना है वो आपको समझा देती हूँ। मैंने पूरी उसमें क्विज बनाना आपको सिखाई है अच्छे से, तो आपको उसमें से हेल्प लेके इसमें से सीखना है। ओके, नहीं तो अदरवाइज हमारा बहुत ही ज्यादा ही बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, और जब सेम चीज हम कर चुके तो आपको उसमें से हेल्प लेनी है। ठीक है, लैब एक्सरसाइज जो हमने की थी सेम चैप्टर की, इसी चैप्टर की। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है रजिस्टर द स्टूडेंट बिफोर अलाउिंग हर और हिम टू प्ले अ क्विज। जब आप प्ले करवाओ किसी स्टूडेंट को, किसी फंक्शन को रन करो, तो उससे पहले स्टूडेंट को आपको रजिस्ट्रेशन बनाना है। ठीक है, जैसे रजिस्ट्रेशन हमने अभी ऊपर वाले टास्क में बनाया था ना, ओपन अकाउंट के लिए, बस आपको इसमें एंटर ये वाला आपको सिंपल क्या कर देना है, रजिस्टर के लिए कर देना है। ठीक है, रजिस्टर फॉर क्विज करके। अलाउ सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट एरिया। आपको सिलेक्ट करवाना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो, साइंस, सोशल, जीके, इन सभी में से किस में से आप खेलना चाहते हो क्विज। नेक्स्ट, डिस्प्ले क्वेश्चन एज पर द चूजन कैटेगरी। आप जो कैटेगरी यूजर ने चूज किया उसी के बेसिस पे उसके लिए क्वेश्चन आने चाहिए। कीप द स्कोर एज द पार्टिसिपेंट प्लेज। अब जैसे जैसे वो जीतते जाए तो उसके स्कोर बढ़ने चाहिए, लाइव स्कोर दिखाना है, नहीं है तो वहीं की वहीं पॉइंट रखनी चाहिए। एंड देन एट लास्ट आपको फाइनल स्कोर यहाँ पर डिस्प्ले करना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम पढ़ेंगे क्या, अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट टास्क देखते हैं। नेक्स्ट टास्क है हमारा, आवर हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स आर आवर एसेट्स। जो हमारे हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं जो होते हैं, तो वो हमारे क्या एसेट्स हैं हमारे कंट्री के लिए। दे आर रिफ्लेक्शन ऑफ अवर रिच एंड ग्लोरियस पास्ट एंड एन इंस्पिरेशन फॉर अवर फ्यूचर। ये जो भी मॉन्यूमेंट्स और इमारतें ये सब बनी होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर जयपुर में ले लें तो हवा महल है, आगरा में ले ले तो ये हमारा ताजमहल है, ये सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, ये सारी बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी इमारतें हैं। तो ये क्या, ये रिफ्लेक्शन है हमारे रिच और ग्लोरियस पास्ट का,
और इन फ्यूचर के लिए इंस्पिरेशन है। यूनेस्को हैज़ आइडेंटिफाइड सम ऑफ इंडियन हेरिटेज साइट्स एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, यूनेस्को ने कुछ जो इंडियन की हेरिटेज साइट है उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला गया है। ठीक है, पूरे विश्व में दर्जा दिया गया है। सो अब बोल रहे हैं कि क्या करो, कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट दी सिटीज। इन साइट्स के बारे में आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन पता करनी है कि साइट का नाम क्या है, कहाँ लोकेटेड है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, स्टेट कहाँ है, इसको कब कब बना था, किसने बनवाया था, क्यों बना था, इस तरीके से। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैंने दे दिया कि क्या ताजमहल। ठीक है, ताजमहल हमारा किस में आता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, राइट। नाउ इसको फिर सेकंड इसी में क्वेश्चन है, तो इस तरीके से जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो आपको खुद से फाइंड करने हैं। अभी कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है हमारे आगरा में, यूपी में। ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट हमारा आगरा ही लगता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं आगरा। ठीक है, स्टेट क्या है, यूपी। ठीक है, व्हेन बिल्ट, तो एग्जैक्ट मुझे इसकी सन नहीं पता है, तो वो आपको फाइंड करनी है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। हु बिल्ट इट, किसने बनवाया था, तो इसको शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, वाई इट वॉज बिल्ट, ठीक है, ये क्यों बना था, तो इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज। ठीक है, मुमताज जो उनकी वाइफ थी उनकी याद में बनाया था। ठीक है, वेबसाइट लिंक आप कोई भी इंटरनेट से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरीके से जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो आपको ढूंढनी है। अब मेन आते हैं प्रोग्रामिंग पार्ट पे। तो इसमें बोल रहा है राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर आईडी एंड पासवर्ड टू ऐड, मॉडिफाई और डिलीट एन एंटर्ड हेरिटेज साइट इन द लिस्ट ऑफ साइट। अब आपको क्या करना है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर आईडी आपको क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए, कि जिससे आप ऐड कर सको, मॉडिफाई कर सको, डिलीट करो जो भी आपने हेरिटेज साइट एंटर किया उसके लिए। नेक्स्ट है डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। इंडिया की जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनको डिस्प्ले करने के लिए। नेक्स्ट सर्च करो और डिस्प्ले करो इन्फॉर्मेशन जो भी यूजर ने इनपुट किया वो, जैसे कि उसका नेम है, उसके स्टेट है, वो सब के लिए। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं उसकी प्रोग्रामिंग पार्ट। ठीक है, सबसे पहले तो हेरिटेज साइट के लिए जो हम स्टोर करेंगे तो वो हम ले लेते हैं। तो हेरिटेज साइट जहाँ पे स्टोर करेंगे, तो मैंने यहाँ पर ले लिया हेरिटेज साइट्स करके, और मैंने यहाँ उसके लिए एक लिस्ट ले ली। लिस्ट क्यों, बिकॉज में ऐड, डिलीट, मॉडिफाई सब करना पड़ेगा इसीलिए। ठीक है, ये ले ली। अब क्या करेंगे, ये जो हमारी हेरिटेज साइट है इसमें हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया हेरिटेज साइट्स डॉट अपेंड। अपेंड से क्या करते हैं, हम अपेंड कर सकते हैं, तो अपेंड कर दिया हमने। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी ऐड करेंगे। ठीक है, एक डिक्शनरी और उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो देखो मैंने आपके लिए ऑलरेडी इस फॉर्मेट में रेडी कर रखी है यहाँ पर ये, तो इस फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे उसमें। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से कॉपी कर ली और यहाँ पर मैंने डिक्शनरी में इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और अब मैं क्या करती हूँ, इसको कॉमेंट आउट। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर दी कि नेम ताजमहल, लोकेशन आगरा, डिस्ट्रिक्ट आगरा, स्टेट यूपी, बिल्ट इन 1632 से 1653, बिल्ट बाय शाहजहां, पर्पस मौजोलियम फॉर मुमताज महल, ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमने पूरा, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए रेडी कर रखा था, ये मैंने कर लिया। ठीक है, तो एक ब्लैंक लिस्ट ली, फिर उसमें ये ऐड कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, एडमिन, ठीक है, लॉग इन चेक, जो यूजर बोल रहा है बनाने को, सॉरी जो हमें क्वेश्चन में बोल रहा है बनाने को वो। ठीक है, तो ये कर लेते हैं, चलिए। ठीक है, तो अब इसमें हमने बनाया डेफ, ठीक है, एडमिन लॉगिन, एडमिन लॉगिन। ठीक है, ये किया। ठीक है, अब सबसे पहले तो यहाँ पर प्रिंट करा देंगे एक मैसेज, यहाँ पर क्या करा देंगे, दैट एडमिन लॉगिन। ठीक है, ये प्रिंट कराया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यूजर से उसकी आईडी और पासवर्ड इनपुट कराएंगे। ठीक है, तो यूजर इज इक्वल्स टू इनपुट, उसकी आईडी एंटर कराएंगे, तो एंटर आईडी। ठीक है, ये आईडी एंटर करा दी। फिर पासवर्ड, तो यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर क्या लेंगे, पास नेम से नहीं बना सकते बिकॉज पास ऑलरेडी हमारे पास कीवर्ड है। ठीक है, तो पासवर्ड हम इनपुट कराएंगे, तो इनपुट और यहाँ पर कर देंगे एंटर पासवर्ड। क्या, पासवर्ड एंटर करो। ठीक है, ये हो जाएगा।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे। क्या रिटर्न करा देंगे कि यूजर के अगर वैलिड होगा तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा, यूजर हमारा किसके इक्वल होगा, एडमिन के, एंड जो हमारा पासवर्ड होगा जो कि हमको दे रखा है इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। ठीक है, ये जो क्वेश्चन में दे रखा है टास्क पे हमने कर दिया। इसको करने के बाद अब हम क्या करा देंगे, एक हेरिटेज साइट हम ऐड करेंगे, डेफ ऐड साइट्स, इस साइट्स को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट ऐड हेरिटेज साइट के हेरिटेज साइट क्या करो, ऐड करो। फिर यहाँ पर अब साइट को क्या कराएंगे, हम यूजर से इनपुट कराएंगे जो साइट हमको ऐड करनी है। ठीक है, तो ये भी मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी पूरा साइट में सब कुछ होता है ना, तो यहाँ पर कि नेम वगैरह ये सब कुछ, तो एंटर नेम ये सब कुछ मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी रेडी रखा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, एंटर हेरिटेज साइट। अब यहाँ पर क्या करा देंगे, दैट साइट इज इक्वल्स टू डिक्शनरी, हमने डिक्शनरी में ही तो लिया है ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनपुट करा देते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, नेम लोकेशन ये सब कुछ क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। ठीक है, और अब हमारे पास जो ओरिजिनल मीम थी हेरिटेज साइट्स वाली, इसमें हम क्या करा देंगे, अपेंड करा देंगे। क्या अपेंड करा देंगे, साइट में जो हमने इनपुट लिया है वो। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब इसको इनपुट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, साइट एडेड सक्सेसफुली, ठीक है, ये साइट ऐड हो गई। अब हमको क्या करना है, अब हमको मॉडिफाई करनी है, कोई साइट का कुछ भी चेंज करना है तो वो, तो चलिए मॉडिफाई करते हैं। तो इसके लिए एक और फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पर बनाया डेफ मॉडिफाई साइट्स, के साइट्स को मॉडिफाई करें। ठीक है, फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेम पहले इनपुट कराना पड़ेगा कि किस हम साइट को क्या मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर करा देते हैं एंटर नेम ऑफ साइट टू मॉडिफाई, कि जो साइट आपको मॉडिफाई करनी हो। ठीक है, अब क्या करते हैं, लूप घुमाते हैं। ठीक है, फॉर साइट, मैंने की यहाँ पर इटरेटर आई की जगह साइट ले लिया, इन हेरिटेज, कि जो हमने हेरिटेज साइट्स के नेम से जो लिस्ट ली थी, इसमें क्या करो, इटरेटर को आप मूव करो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे कि इफ़, कि अगर जो साइट का नेम है, ठीक है, वो अगर एग्जिस्ट करता है, जो यूज़र नेम इनपुट कर रहा है वो एग्जिस्ट करता है, तो हम यहाँ कर देंगे इफ़ कि साइट के जहाँ पे हमारा इटरेटर जा रहा है, तो वहाँ पर नेम, जो यूज़र ने नेम डाला है, राइट, जो यूज़र ने नेम डाला है, और क्या करें, अगर इज इक्वल्स टू कि जो एक्चुअल साइट में जो नेम है, ठीक है, अगर उसके इक्वल हो जाता है तो आप क्या कर दो, अब देखो सब चीज़ों को हमें क्या करना है, एडिट कराना है, राइट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एडिट के लिए भी सब चीज़ों को एडिट कराना है, तो इसके लिए भी मैंने आपके पास ऑलरेडी रख रखा है ये, दैट की प्रिंट एडिटिंग। ठीक है, अगर इफ साइट नेम इसके इक्वल हो जाता है तो यहाँ पे क्या कर दो, अभी इसको कमेंट आउट करते हैं कि पहले तो प्रिंट कर दो एडिटिंग, कि एडिटिंग हो रही है साइट का नेम, ठीक है, जो नेम है वो, फिर लोकेशन डिस्ट्रिक्ट सब कुछ एडिट कर दो, और लास्ट में क्या कर दो कि साइट अपडेटेड। ठीक है, एंड देन रिटर्न करा देंगे, रिटर्न। ठीक है, अब इसके बाद अगर सपोज ऐसी साइट होती ही नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करा देंगे, यहाँ पर प्रिंट करा देंगे फॉर लूप के, अगर ऐसी कोई साइट है तो हो ही जाएगा, नहीं तो हम प्रिंट करा देंगे दैट साइट नॉट फाउंड, कि जो आप साइट आप चाह रहे हो वो फाउंड नहीं है, मतलब है ही नहीं। ठीक है, हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद क्या था कि हमें कोई साइट को डिलीट करना था, राइट, तो हम क्या करेंगे, अब साइट को डिलीट करने के लिए बनाएंगे, तो डेफ डिलीट साइट, साइट को डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करा देंगे, पहले नेम इनपुट कराएंगे, नेम इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर साइट यू वांट टू डिलीट। ठीक है,
फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर लूप चलाएंगे दैट फॉर साइट इन हेरिटेज साइट के हेरिटेज साइट में, ठीक है, कि इफ कि जो साइट का नेम है, जो अभी जैसे हमने ऊपर किया था ना बिल्कुल वैसे कि साइट का जो नेम है अगर वो किसके इक्वल हो जाता है, एक्चुअल जो नेम अगर एग्जिस्ट करता है उसके इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो क्या कर दो आप इसमें से रिमूव करना है, तो हेरिटेज साइट्स, और क्योंकि अब ये लिस्ट है तो उसमें से क्या कर दो, रिमूव कर दो उस साइट को, ठीक है, तो ये रिमूव हो जाएगी। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करा देंगे दैट साइट डिलीटेड, कि साइट डिलीटेड, कि साइट क्या है हमारी डिलीट होके आ गई है, ठीक है, ये हो गया। देन फिर से हम क्या करा देंगे, रिटर्न करा देंगे एंड देन यहाँ पे फॉर लूप में कर देंगे साइट नॉट फाउंड, कि साइट फाउंड नहीं हुई, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पर आपको प्रिंट कराना है, इसे डायरेक्टली नहीं लिखना है, प्रिंट करा देंगे दैट साइट नॉट फाउंड, कि साइट फाउंड नहीं हुई है, ओके, ठीक है, तो ये डिलीट साइट का हो गया। अब इसी तरीके से सेम हमारा जो नेक्स्ट इसमें बोल रहा है कि सर्च साइट, की किसी भी साइट को सर्च करना है तो हम इसमें नेम इनपुट कराएंगे, देन लूप घुमाएंगे एंड देन हम इसमें सर्च कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। अब इसको करने के बाद, इसके बाद हमने जो मेन्यू वाला फंक्शन बनाया था ना ऊपर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था, ठीक है, इसी तरीके से सेम मैंने ये इसमें हेरिटेज साइट के लिए बना रखा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं कॉपी कर लेती हूँ एंड देन यहाँ पे इसको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आपको मैंने बनाया सिखाया भी है, तो आपको ये खुद से बनाना है, ठीक है। आपको मैं एक बार समझा देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है, इसमें डेफ मेन मेन्यू करके बनाया है, पहले ट्रू लूप चलाइए जैसे बार बार यूजर से पूछता रहे, ठीक है। हेरिटेज साइट मेन्यू एडमिन लॉगिन के लिए, फिर डिस्प्ले साइट के लिए, फिर सर्च साइट बाय नेम के लिए, ठीक है। देखिए अब मैंने यहाँ पर डिस्प्ले ऑल साइट का एंड देन यहाँ पर मॉडिफाई डिलीट इन सब का बनाया है, राइट, ठीक है। आपको ये जो दूसरा ये जो नीचे गिवन है ये आपको खुद से बनाना है, ये किसका, सर्च साइट बाय नेम, सर्च साइट बाय स्टेट का, ठीक है। देन इसके बाद आप चॉइस यूजर से इनपुट कराएंगे 1 से 5 तक, तो अगर 1 है तो आपको एडमिन लॉगिन करना है, ठीक है। अब एडमिन लॉगिन के बाद आपको क्या यहाँ पे करना है, ऐड साइट, ठीक है। तो जो हमने ऐड के लिए बनाया था मॉडिफाई साइट, ये वाले फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर देना है, ठीक है। फिर डिलीट साइट बनाया था तो हमको यहाँ पर डिलीट वाला बना देना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये मॉडिफाई साइट ये सब, ठीक है, कॉल करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चॉइस 2 है तो डिस्प्ले साइट जो आप लोग खुद बनाएंगे, ठीक है। ये जो मैंने ऑलरेडी ये बना दिया, आप जो खुद बनाएंगे वो कॉल करना है। फिर 3, 4, अब जैसे ही आप रन करोगे तो हमारा ये वाला जो टास्क है वो रन हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बना के दिखा दिया, सॉल्व करा के दिखा दिया, तो ये आपको ये अब खुद से करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने इस टाइप का हमने सेम ऊपर भी कर चुके हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं, ये हमारा थर्ड हो गया, अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट टास्क पर, ठीक है। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा हमारा। इसमें फोर्थ क्वेश्चन में जो हमें इमेज दे रखी थी बुक में, उसको हमने क्या किया है, यहाँ पर ये ऐसे टेक्स्ट में लिख लिया, ठीक है। चलिए, so every mode of transportation utilizes a reservation system to ensure its smooth and efficient functioning, कि जो भी कोई हमारा ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या करता है, यूटिलाइज करता है रिजर्वेशन सिस्टम, कि मतलब हर एक ट्रांसपोर्ट में, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, रिजर्वेशन सिस्टम हमारा लगा होता है ताकि क्या हो सके, स्मूथ और एफिशिएंट फंक्शनिंग रह सके, ठीक है। इफ यू एनालाइज यू वुड फाइंड मेनी थिंग्स इन कॉमन, अगर आप एनालाइज करोगे तो हर एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। फॉर एग्जांपल ट्रेन में भी हम सीट अपनी रिजर्व रखते हैं, राइट, हम रिजर्वेशन करा के रखते हैं। फ्लाइट में भी हमें ऑलरेडी बुक करानी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि एट इंस्टेंट हो जाती है, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें कॉमन मिलेंगी। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एनी वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रिपेयर ए रिजर्वेशन सिस्टम फॉर इट। आपको क्या करना है, कोई सा भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चूज करना है, उसके लिए रिजर्वेशन सिस्टम आपको बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, let us look at the railway reservation system we talked about earlier, ठीक है। अब आप इसी को देखो कि हमने क्या किया, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं।
द कॉम्प्लेक्स टास्क ऑफ डिजाइनिंग ए गुड रेलवे सिस्टम इज सीन एज डिजाइनिंग द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सिस्टम एंड देन मेकिंग देम वर्क विद ईच अदर एफिशिएंटली। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग होती है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम की किस तरीके से कि उसमें क्या होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं सिस्टम के, वो क्या करते हैं, एक साथ इकट्ठे होकर वर्क कर सके, ये हमको बनाना होता है। ठीक है, पॉसिबल सबसिस्टम्स आर शोन इन फिगर 1। ठीक है, जो आपकी बुक में फिगर दे रखा है उसमें क्या है, वो पॉसिबल सबसिस्टम ऐसे दे रखा है। ठीक है, ईच वन ऑफ देम मे बी मॉडल्ड यूजिंग फंक्शन। अब हर एक को क्या फंक्शन के थ्रू आप मॉडल कर सकते हो। ठीक है, देखो सो आगे लिखा है राइट ए पाइथन कोड टू ऑटोमेट द रिजर्वेशन नीड्स ऑफ द आइडेंटिफाइड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब आपको पाइथन कोड लिखना है ताकि आप रिजर्वेशन सिस्टम को रेलवे के ऑटोमेट कर पाओ, राइट। तो देखो ये जो इमेज में लिखा हुआ था ना कि ट्रेन इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें क्या होना चाहिए, डेज, टाइमिंग, स्टेशन, क्लासेस, बर्थ, रिजर्वेशन इन्फॉर्मेशन में क्या होना चाहिए, बुकिंग, ओपन और क्लोज, अवेलेबल फॉर लिस्ट, वेटिंग लिस्ट, कैंसिलेशन, रिफंड। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। चलिए अब क्या करेंगे, हम ये रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जो इसके अकॉर्डिंग दे रखा है, ठीक है, वो हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो फिर ट्रेन की हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन जो इसमें बोला है ट्रेन इन्फो, वो हम स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो इट्स बेटर कि हम क्या करें, हम डिक्शनरी में ही करें। तो यहाँ पर मैंने कर लिया ट्रेन नंबर, के ट्रेन नंबर क्या रखेंगे, तो यहाँ पर मैंने रख लिया कुछ भी 1 2 3 4 5। ठीक है, ये भी मैं स्ट्रिंग में ही ले रही हूँ, भले नंबर है तब भी। ठीक है, फिर नेम ले लो कोई, तो नेम मैंने ले लिया यहाँ पर वंदे भारत, ये ले लिया वंदे भारत। फिर नेक्स्ट मैंने ले लिया डेज की किस किस दिन चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डेज में ले लिया क्या, मंडे, वेंसडे, कॉमा फ्राइडे। ठीक है, इन दिन पर चलती है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके बाद क्या, डिपार्चर, कि कब ये डिपार्चर करती है, तो ये डिपार्चर करती है फॉर एग्जांपल 8 AM, तो यहाँ पर 8 AM ले लिया। ठीक है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ले लेंगे। अराइवल, ठीक है, कि इसका अराइवल कब रहता है। ठीक है, तो इसका अराइवल मतलब ये कब आती है, तो इसका कर दो 2 PM, 2 बजे आती है। ठीक है, और आप स्टेशन भी डाल सकते हो कि किस स्टेशन से, फ्रॉम स्टेशन टू दिल्ली ऐसे करके, तो फ्रॉम स्टेशन डाल देते हैं, फ्रॉम स्टेशन कि किस स्टेशन से, तो यहाँ पे कॉमा कर दो क्या, दिल्ली से आती है। फिर कॉमा क्या कहते हैं, टू स्टेशन के कौन से स्टेशन तक, तो इसमें कर दो क्या, मुंबई, ये मुंबई तक, कॉमा इसके बाद क्या आ जाएगा, क्लासेस। ठीक है, तो क्लासेस में क्या, दोबारा से उसमें क्या, स्लीपर होती है और एसी होती है, राइट। तो स्लीपर में कर दो कि स्लीपर में कितने क्लासेस हैं, तो स्लीपर में कर दो 3 हैं, और एसी में कर दो कि हमारे कितने हैं, हमारे 2 कर दो। ठीक है, तो ये तो हो गई क्या हमारी ट्रेन की इंफॉर्मेशन। अब बुकिंग्स के लिए भी लेनी पड़ेगी, तो बुकिंग्स के लिए भी एक हम ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले हमें स्लीपर्स की बुकिंग करनी है, तो यहाँ पर स्लीपर, ठीक है, तो स्लीपर इज इक्वल्स टू, जहाँ पर बुकिंग करनी है तो ब्लैंक, मतलब अभी क्या है, ब्लैंक है, अभी किसी में भी बुकिंग नहीं हुई है कैसी भी। ठीक है, तो यहाँ पर, और ये बुक्स नहीं, बुकिंग्स करते हैं, बुकिंग्स। ठीक है, कि स्लीपर की, ओके, एंड देन यहाँ पर कोलन रहेगा। ठीक है, स्लीपर की, फिर इसके बाद एसी की भी करनी पड़ेगी, तो एसी की, तो इसके लिए भी हम क्या ले लेंगे, लिस्ट ले लेंगे। ओके, ब्लैंक लिस्ट, कि अभी किसी की भी बुकिंग है, सभी खाली है, बुकिंग जब होगी तब ऐड होगी। ठीक है, फिर अब क्या है, स्लीपर वेटिंग होती है हमारी, तो वो भी ले लेते हैं, स्लीपर वेटिंग, ये भी ले ली, और लास्ट में हम क्या लेंगे, क्या, एसी वेटिंग। ठीक है, ये ले लिया, स्लीपर वेटिंग और एसी वेटिंग। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, मैक्स वेटिंग। ठीक है, कि मैक्सिमम वेटिंग हमारी कितनी होंगी, वो कितनी होंगी, 2। ठीक है, ये हमने फिक्स कर लिया। नाउ अभी फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, बुकिंग ओपन करके एक वेरिएबल बनाया जिसको हम आगे भी यूज करेंगे, ट्रू, कि अभी फिलहाल के लिए ट्रू है, मतलब बुकिंग ओपन मतलब है। ठीक है, चलिए
अब क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। तो अब क्या है, सबसे पहले हमें क्या है, बोला गया है कि हमको ट्रेन की इंफॉर्मेशन देनी है, राइट। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देते हैं कि डेफ, एक फंक्शन बनाते हैं अपना, डेफ अबाउट ट्रेन इन्फो, ट्रेन की इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब ट्रेन की इंफॉर्मेशन दे दी हमने, तो इसके लिए अब क्या करेंगे, इसमें फंक्शन में जितनी जो भी हमारे पास ट्रेन की इंफॉर्मेशन है हम वो लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेन नंबर हमारा जो भी था सब कुछ हम इसमें डालेंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसमें, ठीक है। तो पहले यहाँ पर प्रिंट करा दो सिंपल ट्रेन इंफॉर्मेशन, ट्रेन इंफॉर्मेशन, कि ट्रेन की इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर प्रिंट कराया यहाँ पे सिंपल, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, हमें ट्रेन इन्फो में क्या, ट्रेन का नंबर, राइट, ट्रेन नंबर। तो जैसे कि ये हमने लिखा था ना, ये ट्रेन इन्फो, तो इसमें ट्रेन नंबर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि प्रिंट करा दो क्या, यहाँ पर ट्रेन इन्फो, ट्रेन इन्फो, और इसकी फिर वैल्यू जो भी होगी, सॉरी ट्रेन नंबर, सॉरी। तो यहाँ पर ट्रेन नंबर प्रिंट करा दो। अब ट्रेन नंबर किसका, क्योंकि ये क्या है, डिक्शनरी में है, तो हमने बोला कि जो ट्रेन इन्फो वाली हमारे पास डिक्शनरी है उसमें क्या, ट्रेन नंबर, देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये उसकी कीज आ रही है, राइट, कि ट्रेन नंबर। फिर इसी तरीके से क्या है, जो भी कुछ भी हमारे पास वैल्यू है वो हम प्रिंट कराते जाएंगे। जैसे कि हम बोलेंगे कि ट्रेन इन्फो में से, आप प्रॉपरली अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि ट्रेन नंबर हो गया, फिर ट्रेन नेम लिख लेते हैं, ठीक है। फिर सेम इसी तरीके से और भी लिखते चले जाते हैं, आप प्रॉपर यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी, जिससे जल्दी हो जाए मैं इसलिए लिख रही हूँ, ठीक है। फिर हमने बोला कि ट्रेन इन्फो में कि क्या करा दो, डेज, कि किस डेज पे आती है वो भी प्रिंट करा दो। फिर इसके बाद हमने बोला कि इसके बाद डिपार्चर, फिर इसके बाद हमने बोला अराइवल, ये अराइवल। फिर देन हमने इसके बाद बोला नेम अराइवल फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन, रहने देते हैं, ये आप लोग ऐड करें क्लासेस, ठीक है, कि इसमें कितनी क्लासेस है, आप जो उसके बाद फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन वो भी डाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इस फंक्शन को हम रन करेंगे तो हमारी ट्रेन इन्फो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, अब इसके बाद क्या है, चेक अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब अवेलेबिलिटी चेक करनी थी, तो हम यहाँ पर करेंगे डेफ चेक अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी में हम किसकी अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, ट्रेन की जो क्लासेस होंगी वही ना, कि एसी में कितनी है और किस में, तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रेन क्लास करके एक हम इसमें पैरामीटर डाल देंगे, ठीक है। अब देखो बुक्ड, अब क्या है, बुक्ड, एक बुक्ड करके वेरिएबल बनाया और उसमें हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने फाइंड कर लिया दैट लेंथ, लेंथ किसकी, बुकिंग्स, कि जो हमने बुकिंग्स की थी। अब देखो यहाँ पर बुकिंग्स क्या है, बुकिंग्स यहाँ पर सिंपल जो हमने ऊपर बनाई थी ना अपनी बुकिंग्स के लिए, ये वाली, ठीक है। तो इसकी हम लेंथ चेक करेंगे कि कितनी है, मतलब कि कितनी बुकिंग हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। कि बुकिंग, अब किसकी बुकिंग, यहाँ पर हम कर देंगे बुकिंग्स में ट्रेन कि जो हमने यहाँ पर पास करेंगे उसकी, ये यहाँ पर ये जो हमने पास की ना ट्रेन क्लास, इसकी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे, तो टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल हमारे पास फिर कितनी आ गई। तो टोटल हम करेंगे कि ट्रेन इन्फो, मतलब जो ट्रेन की इंफॉर्मेशन है उसमें से क्या करो, जो हमारे क्लासेस वाला है, यस क्लासेस, ठीक है, कि जो उसमें हमने क्लासेस वाली की है उसमें भी हम क्या कर दो, हमें कर दो ट्रेन क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। ये जो हमने आर्ग्यूमेंट सॉरी पैरामीटर पास किया था ना उसके लिए, ठीक है। एंड देन इसके बाद क्या था, अवेलेबल हम करेंगे कि कितनी हमारी अवेलेबल है, ठीक है। तो कितनी अवेलेबल है, तो अब देखो कितनी अवेलेबल होंगी, टोटल में से हम बुक्ड में से माइनस कर दें, कि टोटल पहले हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब उसमें से कि कितनी टोटल है, उसमें से बुक्ड कि कितनी हमारी बुक्ड हो चुकी है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या कर दें, इसमें से माइनस करते हैं बुक्ड, तो हमारे पास क्या कितनी अवेलेबल है वो हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। तो अब हम क्या करा देंगे, रिटर्न करा देंगे क्या, अवेलेबल, ठीक है, कि जितनी हमारे पास टिकट्स क्या अवेलेबल हैं वो कर दो यहाँ पर, ठीक है। हम चाहें तो इसको प्रिंट भी करा सकते हैं, दैट
प्रिंट करा दूँ अवेलेबल सीट्स आर कॉमा अवेलेबल, जितनी अवेलेबल है वो सीट्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी तरीके से हम चेक अवेलेबिलिटी वाला बना लेंगे। ये मतलब वही बन गया हमारा ऑलरेडी। अब बुक टिकट का बनाएंगे। अब बुक टिकट का कैसे बनाएंगे, बुक टिकट में सिंपली हम क्या करेंगे, चेक अवेलेबिलिटी, कि अगर हमारी जो चेक अवेलेबिलिटी है यहाँ से क्या अवेलेबल सीट्स है, अगर वो 0 से ग्रेटर है तो क्या कर दो, बुक कर दो, नहीं तो नहीं कर दो, ठीक है। चलिए इसको भी मैं बना के दिखाती हूँ, फिर कैंसिल वाला आपको खुद बनाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर चेक बुक टिकट, ठीक है। टिकट बुक करनी है। टिकट बुक करने में हमसे नेम देना पड़ेगा कोई ना कोई कि किसकी हम बुक कर रहे हैं, एंड देन यहाँ पर एक ट्रेन क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है। ट्रेन क्लास के जिसमें बुक कर रहे हैं, एसी में या जिसमें भी वो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ, कि अगर नॉट बुकिंग ओपन, देखो ऊपर हमने क्या किया था, ऊपर हमने चेक किया था कि बुकिंग ओपन ट्रू, ठीक है। अब कर रहे हैं नहीं, अगर है ही नहीं तो हम कर ही नहीं सकते ना, तो हम यहाँ पे क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे बुकिंग इज क्लोज्ड, कि बुकिंग अभी क्लोज हो गई है, ठीक है, एंड देन रिटर्न, ओके, ठीक है। फिर इसके बाद अब इफ चेक अवेलेबिलिटी, कि अगर अवेलेबिलिटी है, ठीक है, चेक अवेलेबिलिटी किसमें, ट्रेन क्लास में, ठीक है, अगर है, इफ अगर है, और मतलब क्या है, ग्रेटर देन है 0 से, देखो अवेलेबल है तो तभी पता लगेगा ना, जब अगर 0 से ज्यादा हो इसमें तो हम बुक कर सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे कि जो हमारी बुकिंग्स हैं, बुकिंग्स में क्या करो, तो जो हमारी ट्रेन क्लास है, राइट, ये जो हमने ट्रेन क्लास ली थी, ट्रेन क्लास क्या हमारी लिस्ट, तो उसमें क्या कर दो, अपेंड कर दो, एक और अपेंड कर दो, क्या अपेंड कर दो, कि जो भी हमने नेम जिसकी भी बुकिंग करना चाह रहे हैं वो। ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या है, जो बुकिंग्स हमने ये जो ऊपर बनाया था ना, ये यहाँ पर बुकिंग्स, तो इसमें ये क्या है, हम चेक कर लिया पहले अवेलेबल है, तो क्या करो, इसमें ये जो लिस्ट है खाली वाली जो भी, तो इसमें क्या करो, आप अपेंड कर दो, क्या अपेंड कर दो, कोई भी नेम किसका, जिसकी आपको बुकिंग करनी है वो, ठीक है, ये कर दो। और फिर क्या करा दो, कि प्रिंट करा दो दैट बुक नंबर, दैट टिकट इज बुक्ड, तो यहाँ पर प्रिंट करा दो दैट टिकट इज बुक्ड, कि टिकट बुक हो चुकी है, ओके, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा किसका, ये बुक टिकट का, ओके। इसी तरीके से हमारा कैंसिल टिकट का बनेगा, ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह। फिर रिफंड पॉलिसी का भी बनेगा, तो ये हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। इसका अगर ये ओवरऑल कोड है वो मैं आपको चैट बॉक्स में, ये बहुत बड़ा ही है हमारा, इसका ये पूरा बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो मैं आपको ऑलरेडी इसको बनाना सिखा चुकी हूँ, और ये सेम टाइप से यही किस में बना है, ये जो हमने ऊपर टास्क करे हैं उसमें भी बना हुआ है, ठीक है, जैसे कि जो हमने फर्स्ट में भी बनाया था ये वाला, ठीक है। बस थोड़े लॉजिक अलग है, इसमें क्या है, सब कुछ स्टोर अपेंड कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रेन सिस्टम बना रहे हैं, ट्रेन के लिए रिजर्वेशन सिस्टम बना रहे हैं, इसके लिए, ठीक है। तो देखिए मैंने ये 2 आपको समझा दिए, अब बाकी के 2 आपको, 3 अब मैंने आपको समझा दिए, बाकी के 2 आपको खुद से करने हैं, राइट। और इसका जो मेन वाला होगा, कि जो हम मेन मेन्यू के लिए बनाते थे ना, वो भी मैंने इसके लिए बना के रेडी रखा है, वो ये रहा, आप देख सकते हो ये वाला, ठीक है। तो आप ये इसमें देखो रिजर्वेशन, इसको आप जब कॉल करोगे तो ऐसे आ जाएगा, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम 1 करो ट्रेन इन्फॉर्मेशन के लिए, सेकंड बुक टिकट के लिए, कैंसिल टिकट के लिए, रिफंड के लिए, ऐसे। तो जो भी इनपुट कराओगे फिर चूज करोगे तो वही वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे टास्क को मैं क्या करूंगी, मैं आपको आपकी चैट बॉक्स में, मतलब आपके में कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगी, कि जिससे कि आपको ये वाला कोड पूरा अच्छे से मिल जाए, ठीक है। आई होप आपको ये वाला तो क्लियर होगा, और बाकी के जो 2 इसमें रह गया वो आपको खुद से होमवर्क में करना है, ठीक है। और यहीं पे हमारी पूरे केस बेस्ड स्टडी के सारे टास्क एक एक करके हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको सारे जितने भी हमारे केस बेस्ड स्टडी के टास्क है, थोड़े से इनका लेवल अप था, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये थोड़ा सा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, राइट। तो आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और जैसा कि आप जानते हैं मैग्नेट प्रिंस आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12। आप और भी सारी वीडियोस देखने के लिए मैग्नेट प्रिंस के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैग्नेट प्रिंस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मैग्नेट प्रिंस आपको प्रोवाइड कराता है टॉप कोर्सेज एज वेल एज इंग्लिश एंड द हिंदी मीडियम क्लास फॉर द वेरियस बोर्ड लाइक CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MA बोर्ड, etc. एंड इफ यू नीड e-notes और e-books, देन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।